बिलासपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में कुसुम देवी अपनी दोनों बेटा और बहुओं के साथ रहती थी। सुबह जाकर दोपहर होने वाली थी। कुसुम देवी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ बड़ी बहू, आज खाना मिलेगा कि नहीं? कहीं चला गई है क्या? मेरी आवाज सुनाई देता कि नहीं? पता नहीं कितना देर भूखा रहना पड़ेगा। अभी तक सुबह का खाना भी नहीं मिल सका। भूख से सर फटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि किसी दिन ऐसे ही भूखी मर जाऊंगी। क्या करूं? मेरी किस्मत ही फूटा निकला कि ऐसी बहुआ मुझे मिली। दोष किसको दूं? सुनायना की सास ऐसी गाली दे रही थी, तभी सुनायना अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। असल में सुनायना एक अंधी लड़की थी, पर दिल के बहुत अच्छी थी। अंधी होने के बावजूद घर की सारी कामकाज कर लेती थी, सबका ध्यान रखती थी। अंधी होने के वजह से बस काम में थोड़ी देर हो जाती थी, इसीलिए उसकी सास हमेशा उसको ताना मारती रहती थी। माँ जी, माफ करना, आज थोड़ी देर हो गई। आज क्या? ये तो हर रोज की बात है। पता नहीं कभी जिंदगी में ठीक समय पर खाना मिलेगा कि नहीं। माँ जी, आप जानते हैं कि मैं अंधी हूँ, इसीलिए काम करने और काम खत्म करने में थोड़ी देर हो जाती है। पर कोई नहीं, आज आपका मनपसंद का खाना बनाई हूँ। खा के देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं, खाना क्यों खाऊं? ऐसा लगता है कि तेरी बातों को ही सुन के पेट भरना पड़ेगा। तभी सुनायना की पति कमलेश वहां पर आता है। माँ, तुम भी ना सब जानते हुए भी क्यों हर रोज सुनायना को परेशान करती रहती हो? वो तो बेचारी अंधी होने की बावजूद घर की सारी काम के साथ साथ सबका ख्याल भी रखती है। तुम्हारी छोटी बहू से भी कुछ काम में सुनायना का हाथ बटाने को कभी कहा करो, शायद सारी काम ठीक समय पर हो जाए। अरे नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? छोटी बहू श्रेया को इसमें क्यों खसीप रहे हो? वो काम के बारे में क्या जानती है? वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं सब कुछ कर लूंगी। बड़ी आई काम करने वाली। एक काम तो ठीक समय पर नहीं होता, चली बड़ी बड़ी बातें बनाने। अरे माँ, अब गुस्सा थूक भी दो। खाना ठंडा हो रही है और तुम्हें भूख भी लगी है। जल्दी से खाना खा लो। अरे सुनायना, मेरे लिए भी खाना लगा दो। मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है और मुझे थोड़ा काम भी है, इसीलिए मुझे 2 दिन के लिए सहार को जाना पड़ेगा। फिर सुनायना अपनी सास और कमलेश को खाना परोस देती है। खाना खाके कमलेश खुश होके सुनायना से कहता है, वाह वाह सुनायना, जो भी कहो, क्या खाना बनाया है। सच में तुम्हारी हाथों में जादू है। माँ, क्या कहते हो? हाँ हाँ, बस ठीक ठाक तो बना है। खाना खाने के बाद कमलेश सहार को जाने के लिए तैयार होता है और जाते समय सुनायना से कहता है, अरे सुनैना, जाते समय तो थोड़ी मुस्कुराओ ताकि मैं खुशी से अपना काम निपटा के जल्दी से सहार से आ सकूं। हा 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 हा। हाँ हाँ, तुम माँ की बातों को दिल में मत रखना। वो जो भी कहे बस नजरअंदाज कर देना। नहीं नहीं, माँ की बातों का बुरा कैसा मानना। तुम मेरे लिए ज्यादा सोचो मत। बस जल्दी से काम खत्म करके शहर से जल्दी वापस घर को आ जाओ। हाँ हाँ भाई, ठीक है, तुम्हें कौन समझाए। अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर कमलेश शहर के लिए निकल पड़ता है। अगला दिन फिर सुनैना की सास सुनैना को खाना ठीक समय पर न मिलने से बहुत खारी खोती सुनाने में लग जाती है। तभी छोटी बहू श्रेया वहीं पर आती है। माँ जी, आपकी चिल्लाने से कुछ भी सुधरने वाली नहीं है। सब कुछ ठीक समय पर नहीं मिलने वाली है। उसे छुटकारा चाहिए तो यही सही मौका है। बड़े भैया घर पर नहीं है, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दो और एक अच्छी सी लड़की देखकर बड़े भैया की शादी कर दीजिए। एक अच्छी लड़की के साथ साथ बहुत सारी दहेज भी मिल जाएगी। कम से कम ऐसी अंधी लड़की से तो छुटकारा मिल जाएगी। चुप करो छोटी बहू, ये कैसी बात बोल रही हो? हाँ, मानती हूँ कि वो अंधी है, सब काम देर से करती है, पर करती तो है, सबका ख्याल भी रखती है। आगे से ऐसी बात मत बोलना। हाँ हाँ, ठीक कहो तो बुरा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मेरी बात दोबारा सोच के देखना, क्या करना ठीक रहेगा। ये कहकर श्रेया वहां से चली जाती है। श्रेया घर की कोई भी कामकाज नहीं करती थी।
उल्टा हर रोज दूसरों की बुराई करने में लग जाती थी। अब श्रेया सुनायना को घर से कैसे निकालेगी उसी सोच में पड़ गई। तभी अचानक से उसको एक मंद बुद्धि आता है। सीधे से उसी गांव की एक गरीब औरत कमला के पास जाती है। कमला का पति एक नशेड़ी आदमी था, हमेशा नशे में डूबा रहता। कमला और उसकी बच्चे को कुछ भी नहीं देता था, इसीलिए कमला अपना पति और ऐसी जीवन से परेशान थी। इसी बात का फायदा उठाते हुआ श्रेया कमला से कहती है, अरे कमला, कैसी हो बहन? मैं तो हमेशा तुम्हारी बारे में सोचती रहती हूँ, कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशी से भर जाए। आज से जान लो, तुम्हारी सारी दुख और तकलीफ खत्म ही हो गई, सिर्फ खुशी ही खुशी। ये कैसी बात करते हो? चाहे सूरज पश्चिम में उग सकता है, पर मेरी जिंदगी में खुशी, ये तो इसी जन्म में कभी ना हो पाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान लो तुम्हारी सारी तकलीफ गई, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं ऐसी बाबा को जानती हूँ जो तुम्हारी पति को हमेशा हमेशा के लिए शराब की नशे से छुटकारा दे देंगे और एक अच्छा जिम्मेदार इंसान बना देंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में वो बाबा ऐसे कर सकते हैं? क्या मेरी जिंदगी दोबारा खुशी से भर जाएगा? हाँ कमला, क्यों नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं दूसरों का दुख और तकलीफ देख नहीं सकता। वैसे ही तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी तकलीफ कैसे सहन कर पाता, पर उसके बदले तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ, चाहे जो भी हो मैं करूंगी। फिर सुनो, इसके बदले तुम्हें मेरे सास के पास जाके वो अंधी और गब्बार लड़की सुनायना के खिलाफ झूठा चोरी करने का इल्जाम लगाना पड़ेगा। तभी कमला बोलती है, नहीं, मैं ऐसा बुरा काम कर नहीं सकता। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकता। इसी में बुराई क्या है? कहने को तो तुम अच्छा ही कर रही हो। वो अंधी लड़की एक तो काम कुछ भी नहीं करती, पर दिन भर हम सबको परेशान करती रहती है। तुम ऐसा करोगी तो हम सबको उसी का दुख से मुक्ति मिल जाएगा। सोच लो, इसी में ही हम सबका भलाई छुपी रहे। मैं तो बस हम सबका भलाई चाहती हूँ। ऐसे ही श्रेया बातों ही बातों में कमला को मना लेती है। फिर कमला सुनायना की सास के पास जाकर कहता है, अरे मौसी, कैसे हो? इसी तरफ जा रही थी, देखा तो रुक गई। मैं क्या कह रही थी कि तुम तो एक अंधी बहू घर में लाई हो। उस अंधी बहू के साथ साथ तुम भी अंधी हो गई हो क्या? सब कुछ देखते हुए भी कुछ देख नहीं रही हो। क्यों, क्या हुआ कमला? क्या बात है? ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, ठीक तो कह रही हूँ मौसी जी। तुम्हारी जो अंधी बहू सुनायना है ना, सच में तो वो अंधी है, पर बहुत चालाक है। कल जब मैं पानी भरने के लिए कुआं के पास गई थी, तब देखा कि सुनायना अपनी पानी के हंडी में चावल भरकर पास की बनिया की दुकान में बेच रही थी। ऐसी चोरी करता हुआ बहू रखने से ज्यादा अच्छा है कि उसे ढके मरकर घर से निकाल दे। मैं तो तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, इसीलिए लगा कि बता दूं। सुनयना की सास कमला की बातों में आकर गुस्से से सुनयना को पुकारने में लग जाती है। सुनयना अपनी सास की आवाज सुनकर उनके पास आती है। सुनयना वहां पर आते ही जैसे उसकी सास की कहर जैसे उसके ऊपर टूट पड़ा। अरे ओ करमजाली, मेरी किस्मत ही खराब निकला जो मैं तुझे बहू बनाकर इसी घर में लाया। मैं तो समझती थी तू खाली अंधी है, पर तू इसी से भी आगे निकला। अंधी होने की साथ साथ अब चोरी करने में भी लग गई है। पता नहीं कब से मेरी घर में चोरी हो रही थी, मुझे भनक तक नहीं लगा। शायद तूने ही मैं अंधी हो गई थी जो तुझे चोरी करते हुए नहीं देख सका। कैसा कैसा दिन देखना पड़ रहा है। दूर से ही अच्छा हुआ कि कमला तुझे चोरी करता हुआ देख लिया, नहीं तो कभी भी तुम्हारी चोरी के बारे में मुझे पता नहीं चलता। नहीं माँ जी, मैं कोई भी चोरी नहीं किया है। शायद आपको और कमला बहन को कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरा घर है, अपनी घर में कौन चोरी करता है? कमला बहन, मैं आपका क्या बिगाड़ा है जो तुम इतना बड़ा झूठ मेरे बारे में कह रही हो? माँ जी को बता दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे सुनैना, मैं क्यों झूठ बोलूं, बल्कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो कल घर से चावल लेके पास की बनिया की दुकान में बेच रही थी। ऐसा मत कहो कमला बहन, शायद तुम और किसी को देखा होगा। नहीं, मैं अच्छी तरह देखा है कि वो तुम ही थी। मैं तुम्हारी तरह आंधी थोड़ी ना हूं जो और किसी को देखूं और तुम्हारे बारे में झूठ बताने लग जाऊं।
अरे ओ सच्ची की मूरत, मेरा ही घर मिला तुझे चोरी करने के लिए। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं एक अंधी लड़की हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। एक बार तो दया दिखाई थी, जो आज तक भुगत रही हूँ। और कुछ मत बोल, जल्दी मेरे घर से निकल जा। ये कहते हुए सुनयना की सास सुनयना को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। सुनयना रोती रही, बोलती रही, पर सुनयना की बात एक बार भी उसकी सास नहीं सुनी। ये सब घटना थोड़ी दूर खड़ा हुआ श्रेया देख रही थी। मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मानो एक कांटा थी जो निकल गया। अब सिर्फ इस घर में मेरा राज ही चलेगा। फिर सुनयना रोते हुए जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल की बीचों बीच एक तालाब था। उसी तालाब से जंगल की सारी जीव जंतु आदि अपना प्यास मिटाते थे। जीव जंतुओं की पानी पीने की आवाज से यहाँ एक तालाब है सुनयना जान लेती है। फिर सुनयना रोते हुए बोलती है, लगता है कि यहाँ एक तालाब या नदी है। अब जीने का क्या ही फायदा? जिंदा रहूं तो किसके लिए? मैं सबके लिए एक बोझ ही तो थी। मुझे जिंदा रहने की कोई हक नहीं। मुझे मर जाना ही सही रहेगा। ये कहकर सुनयना जैसे ही वो तालाब की ओर अपना पैर निकलता है, तभी पीछे से वहां पर किसी का आवाज सुनाई पड़ता है। अरे ओ बेटी, रुक जा, भगवान के लिए रुक जा। ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात सुन ले। ऐसा कहते हुए एक बुजुर्ग आदमी सुनयना के पास आता है। बेटी, तुम ये क्या करने जा रही थी? ये सा करना ठीक नहीं है। ये सा करने से महापाप लगता है। मुझे बताओ, तुम कौन हो और तुम खुद को क्यों मारने चली थी? फिर सुनयना रोते हुए बोलती है, मुझे मत रोको काका, मुझे मर जाने दो। मैं एक अंधी लड़की हूँ। मेरी सास मुझे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जिंदा रहूं तो किसके लिए रहूं? ये सब मत कहो बेटी, कोई भी किसी के लिए जिंदा नहीं रहता। मुझे ही देखो, इतनी बड़ी दुनिया में अकेला हूं। सब छोड़कर चले गए। तुम्हारी काकी थी, वो भी अगले साल गुजर गई। तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम मेरे साथ मेरे घर को चलो। आज से वो भी तुम्हारा घर है और तुम मेरी बेटी हो। फिर सुनयना वो बुजुर्ग आदमी के साथ उसके घर को चलती है। वो बुजुर्ग आदमी का एक छोटा सा होटल था। इसी से उसका गुजारा होता था। एक दिन सुनयना वो बुजुर्ग आदमी से कहती है, काका, मैं बचपन से अनाथ होने की वजह से मुझे घर की सारी कामकाज के साथ साथ बहुत अच्छी रसोई भी बना लेती हूँ। मुझे भी आपके होटल में आपका हाथ बटाने दिया करो। आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ बेटी, तुम ठीक कहते हो। ज्यादा बुढ़ापा होने की वजह से मैं भी सारी काम अब ठीक से कर नहीं पाता हूँ। बस जैसे तैसे करके ये होटल चला रहा हूँ। तुम थोड़ी मदद कर दो तो अच्छा ही रहेगा। उसी दिन से सुनयना होटल की काम में हाथ बटाने में लग गई। होटल की सारी रसोई सुनयना संभालने लगी। बस थोड़ी सी सब्जी और मसाला के साथ तरह तरह की पकवान बनाने लगी। सुनयना जब रसोई बनाती थी तभी काका बोलते हैं, क्या बेटी, आज तो मेरी होटल में से गजब की खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। लगता है कि आज ग्राहकों की भीड़ लग जाएगा। देखते हैं क्या होता है। देखते देखते सुनयना की हाथों से बना हुआ रसोई की खुशबू चारों तरफ फैल गया। आहा, क्या खुशबू है। लगता है कि काका आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा खुशबू तो पहले नहीं मिलता था। आज की खुशबू में अलग ही बात है। अब मुझसे रोका नहीं जा रहा है। भाई, मैं तो चला काका के होटल। तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। ऐसे ही वो दिन बहुत सारा ग्राहक काका के होटल में खाना खाने आते हैं। होटल का सारा खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।
फिर काका खुश होकर सुनायना से कहते हैं, बेटी आज तो गजब ही हो गया। जहां थोड़ा सा खाना बनाकर दिन भर ग्राहकों की इंतजार करता रहता, पर तब भी खाना खत्म नहीं हो रहा था। तुम्हारी वजह से आज होटल का सारा खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया और बहुत मुनाफा भी हुआ। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा धन्यवाद काका, बेटी कहते हो फिर धन्यवाद भी बोलते हो। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। लगता है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना लोगों को बहुत पसंद है। कुछ लोग तो खाना ना होने की वजह से लौट भी गए। लगता है कि कल से ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। हाँ काका, ठीक कहते हो। कल से मैं ज्यादा खाना ही बनाऊंगी। इधर कमलेश शहर से वापस आ जाता है। घर में आके सुनायना को ढूंढने लगता है। आ रहे हो सुनायना? कहाँ पर हो? ये सुनायना भी ना पता नहीं कहाँ पर चली जाती है। पर सुनायना उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कहीं पर ना मिलने से कमलेश अपनी माँ से सुनायना के बारे में पूछता है। माँ, तुम सुनायना को कहीं पर देखा है क्या? वो तो कहीं पर भी दिख नहीं रही है। कहीं पर गई है क्या? घर में हो तो दिखेगा ना। चोरनी कहीं की, वो हमारी घर में चोरी कर रहा था, इसीलिए मैं उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। ये तूने क्या कर दिया माँ? सुनायना कभी भी ऐसा काम कर नहीं सकता। वो तो एक अंधी लड़की है। उस पर भी तुम्हारा दया नहीं हुआ कि तुम उसे घर से ही निकल दिया। आज से मैं भी इसी घर नहीं रहूंगा। मैं चला सुनायना को ढूंढने। पता नहीं बेचारी कहाँ पर किसी हाल में मिलेगी। ऐसा कहते हुए कमलेश घर छोड़कर सुनायना को ढूंढने चला जाता है। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद रास्ते में कुछ लोग बात करते हुए सुना कि अरे भाई, जानते हो कि नहीं, वो जो काका की होटल है ना, अब उसी होटल में एक अंधी लड़की खाना पका रही है। उस खाना की जो स्वाद है ना, पूछो मत। आहा, जो एक बार खाया वो जिंदगी में उस स्वाद को भूलने वाला नहीं है। वाह वाह, क्या खाना बनाती है। आज तो पक्का मैं खाना खाने काका के होटल जाऊंगा। इसी बात को सुनते ही कमलेश मन ही मन कहता है, ये सभी पक्का ही सुनायना के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी सुनायना ही ऐसा है जो ऐसा खाना बना सकती है। फिर कमलेश काका के होटल जाके वहां पर सुनायना को देख के बहुत खुश हो जाता है और सुनायना से कहता है, सुनैना कैसी हो? मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ ये सब हो गया। मुझे पता तक नहीं चला। मैं भी उस घर को छोड़ के चला आया हूं जिस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं भी उसी घर में कभी नहीं रहूंगा। कमलेश का आवाज सुनते ही सुनायना खुश हो जाती है, पर कमलेश का घर छोड़ने के वजह से सुनायना दुखी होकर बोलती है, तुमने ये क्यों किया? माँ जी बहुत दुखी होंगे। जो होनी थी वो हो चुका है। माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? तुम घर वापस चले जाओ। मैं यहाँ पर ठीक तो हूँ, मेरी चिंता मत करो। ज्यादा बात मत करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने कह दिया तो बस कह दिया और कुछ मत बोलो। काका, आप ही समझाइए उसे। बेटी मान भी जाओ, ये भी मेरा बेटा जैसा ही है। उसी दिन से कमलेश भी उनके साथ रहने लगे। होटल के काम में भी हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे होटल की बिक्री भी बढ़ने लगा। देखते देखते होटल की झोपड़ी एक अच्छा होटल में परिवर्तित हो गया। हर समय होटल में ग्राहकों की भीड़ जमने लगा। इधर सुनैना की सास हमेशा की तरह खाना मांग रही थी। श्रेया बहू, सुनती है कि नहीं? सुबह जाके दोपहर खत्म होने को है, पर तुम अभी तक खाना नहीं दिया। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा लगता है कि भूख की वजह से आज ही मर जाऊंगी। सुनायना, देर से ही पर खाना तो देती थी। मेरी माती मर गई थी, जो बहकाबू में आकर सुनायना को घर से निकाल दिया। ऐसे ही सुनायना की सास गुस्से से श्रेया के ऊपर चिल्ला रही थी। तभी श्रेया वहां पर आती है। चुप कर बुड्डिया, जब देखो बकर बकर करती रहती है। तुझे खाना चाहिए तो खुद बना के खा लो। मैं कोई खाना फना बनाने वाली नहीं हूँ। मुझे नौकरानी समझ के रखा है क्या? ज्यादा बकर बकर हुई तो घर से निकाल दूंगी। हाँ हाँ, खाना जब बनाएगी मेरे लिए भी बना लेना, और तू और घर की सारी काम भी जल्दी से खत्म कर देना। मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ऐसा कहकर श्रेया बाहर से चली जाती है। इधर उसकी सास घर की सारा काम करने में लग जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। जैसी करनी बेसी भरनी, मैं अपनी कर्मों की फल भुगत रही हूँ। दोष किसको दूं? बेचारी सुनायना
कितनी विनती कर रही थी, पर मैं उसकी एक भी नहीं सुनी। कमला ठीक ही कह रही थी, मैं सच में अंधी हूँ जो उसकी बातों में फंस गई और मेरी लक्ष्मी जैसे बहू को घर से निकाल दिया। मैं अपनी अच्छी बहू और बेटा को खो दिया। ऐसा कहते हुए सुनायना की सास फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी, अब इस जिंदगी का क्या ही मतलब, चलती हूँ कहीं जाके मर जाऊंगी। ये सोचकर सुनायना की सास चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद दिन भर भूख और प्यास के वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी टाइम कमलेश बाजार से सब्जी लेके जा रहा था। अपनी माँ को बेहोश देखकर बहुत डर जाता है। पानी का छींटा मारकर उनको होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उनको होश आ जाता है। माँ, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी बेटी जैसी बहू को गलत समझकर घर से निकाल दिया। उसी का सजा भुगत रही हूँ। सुनायना और तुम घर छोड़ देने के बाद श्रेया मेरे से घर की सारे काम करवाती थी और खुद दिन भर सोती और घूमती रहती। ये सब मेरी कर्मों फलों का नतीजा है। ऐसा कहते हुए सुनायना की सास फुट फुट कर रोने लगी। वो सब छोड़ो माँ। श्रेया आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम अभी सुनायना के पास चलो। वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कुछ खाने को देगी। बहुत समय भूख और प्यास के वजह से तुम बहुत कमजोर हो गए हो। और तुम्हें पास पाके सुनायना बहुत खुश भी होगी। फिर कमलेश अपनी माँ को सुनायना के पास ले जाता है। सुनायना भी अपनी सास को पास पाके बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। दिन रात उनकी सेवा करती है। कुछ दिन बाद वो ठीक होने लगती है। फिर सब मिलकर अपने घर को जाते हैं। वहां जाकर कमलेश श्रेया को पुकारने में लग जाती है। श्रेया बहू, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से घर के बाहर आओ। कमलेश का आवाज सुनकर श्रेया घर के बाहर आती है। क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? ये क्या कम चिल्ला रही थी जो तुम दोनों भी चिल्लाने में लग गए? अच्छी खासी नींद आ रही थी, तुड़वा दिया। श्रेया, तुम ये क्या बोल रहे हो? माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो सब ज्ञान किसी और को सुनाना, वो भी तो तुम्हें घर से निकाल दिया था। चाहे जो भी हो, वो हमारी माँ है। तुम माँ के साथ इसी तरह व्यवहार कैसे कर सकती हो? ये घर माँ की है। माँ जो भी कहेगी इसी घर में वही होगा। श्रेया बहू, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। जल्दी से मेरे घर से निकल जा। तुम्हारे लिए इसी घर में कोई जगह नहीं है। अब मैं सुनायना बहू और बेटा के साथ इसी घर में रहूंगी। इसी बात से श्रेया बहुत डर जाती है और डर के मारे रोते हुए बोलने लगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आपकी सारी बात मानूंगी, पर मुझे इसी घर से मत निकालिए। माँ जी, श्रेया को माफ कर दीजिए। वो भी आपकी बेटी जैसी है। उसे ठीक या भूल की समझ नहीं थी। हम सब मिलकर पहले जैसे हंसी खुशी इसी घर में रहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी दीदी। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, इसी घर को भी छोड़ना पड़ा। मैं जानती हूँ मैं माफी की काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चुप करो पगली, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। छोटी बहन से गुस्सा कैसा? इसीलिए तुम्हारी सारी गलती माफ। इसे ही उसी दिन से सब मिलकर हंसी खुशी एक ही छत के नीचे रहने लगे। अब श्रेया भी घर की सारी काम करने लगी और सुनायना भी टाइम निकालकर होटल को भी संभालने लगी। श्रेया अपनी सास को ठीक समय पर खाना दे देती है। अब सुनायना की सास को कभी खाना के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता।